बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाना सरफराज नवाज। आज हम करेंगे राइटिंग यूर डिस्कशंस कि हम डिस्कशन जो है उसको हम कैसे राइट डाउन करते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई डिफरेंट अप्रोचेस टू राइटिंग द डिस्कशन, यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज टू कंस्ट्रक्ट द डिस्कशन सेक्शन। जब हम इस लेक्चर को एंड करेंगे तो आखिर पे आप डिस्कशन को राइट करने के डिफरेंट अप्रोचेस जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे और अप्रोप्रिएट लैंग्वेज को आप यूज़ करेंगे डिस्कशन सेक्शन को लिखने के लिए। डिस्कशन सेक्शन जो है उसके बारे में देखते हैं। द डिस्कशन सेक्शन इज ए चांस फॉर द रिसर्चर टू वर्बलाइज हर फाइंडिंग्स एंड व्हाट दोज फाइंडिंग्स मीन टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये डिस्कशन सेक्शन जो है बेसिकली एक चांस है, एक मौका है रिसर्चर के लिए कि वो जो उसने फाइंड किया हुआ है उसको वर्बलाइज करे, उसको वर्बली बयान करे, उसको डिस्क्राइब करे एंड व्हाट दोज फाइंडिंग्स मीन, और ये बताए जो उसने फाइंडिंग्स निकाली हुई हैं उसका मतलब क्या है इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक या सब्जेक्ट मैटर के मुताबिक। राइटिंग द डिस्कशन इज नॉट डिफिकल्ट। डिस्कशन को लिखना इतना मुश्किल नहीं है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड यू हैव गाइडलाइंस। मुहैया करें, आप गाइडलाइंस दें एंड द बॉडी ऑफ योर पेपर एंड द रिसर्च इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। बेसिकली जो आपका पेपर है उसकी बॉडी और रिसर्च जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। इस तरह की आपको गाइडलाइंस जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। डिस्कशन सेक्शन ऑफ एन एम्पिरिकल रिसर्च पेपर का ये अपॉर्चुनिटी होती है टू कंक्लूड द रिसर्च, कि आप रिसर्च को कंक्लूड करें रिसर्च से, एंड हेल्प द रीडर, और जो रीडर को हेल्प करें इंटरप्रेट द रिजल्ट ऑफ योर रिसर्च, कि वो आपके रिसर्च के रिजल्ट को इंटरप्रिटेशन कर सके। डिस्कशन सेक्शन इज एसेंशियली रिटन फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग योर फाइंडिंग्स। आपकी जो फाइंडिंग्स हैं उसको एक्सप्लेन करने की खातर जो है हम डिस्कशन सेक्शन जो है उसको हम लिखते हैं। In very simple terms, what you did to answer the research question and why you did it that way। यानी आप रिसर्च क्वेश्चंस को क्या जवाब देते हो और उनका जवाब आप क्यों देते हो इस तरीके से। It explains the results of your study and connects the result to each research question। यानी जो आपके रिजल्ट्स हैं और उनको हर क्वेश्चन के साथ आपने कनेक्ट करना है। दिस इज कॉल्ड डिस्कशन सेक्शन। अप्रोचेस जो इसमें होगी, एक्सप्लेन योर फाइंडिंग्स। फर्स्ट अप्रोच जो है कंपेयर करेंगे फाइंडिंग्स को, एवेल्युएट करेंगे फाइंडिंग्स को और इन्फर करेंगे फ्रॉम द फाइंडिंग। ये चार जो है इसकी अप्रोचेस हैं जिनको हम वन बाय वन करते हैं जी। फर्स्ट नंबर पे है अप्रोच नंबर 1 है कि एक्सप्लेन योर फाइंडिंग्स। इसमें हम 3 ऑप्शन है हमारे पास। गिव रीजंस और एक्सप्लेनेशन फॉर द फाइंडिंग्स। जो आपने फाइंडिंग्स की है उसको आप एक्सप्लेन करें या उसकी रीजंस आप बयान करें। नंबर 2 पे है एक्सप्लेन द सिनेरियो। सिनेरियो को एक्सप्लेन करें ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन पीरियड विच माइट हैव सम इन्फ्लुएंसेस ऑन द रिजल्ट ऑफ द रिसर्च। जो आपका रिसर्च का रिजल्ट आ रहा है उसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस कर सकते हों, वो आप सिनेरियो बयान करें। नंबर 3 पे है एक्सप्लेन द रिजल्ट बेस्ड ऑन द लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट्स ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन पीरियड। आपने रिजल्ट को एक्सप्लेन करना है जो बेस करते हों लिमिटेशन के ऊपर या कंस्ट्रेंट के ऊपर, जो कंडीशंस होती हैं हमारे पास उसके ऊपर जो बेस करते हों वो आप रिजल्ट बयान करेंगे जो जो आपने डेटा कलेक्शन पीरियड के दौरान किया हुआ है। ठीक है जी, इसे हम कहेंगे। अब नंबर 1 पे इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास गिव रीजन फॉर द फाइंडिंग्स। एग्जांपल, बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस द रिजल्ट शो दैट सम ऑफ द स्कूल टीचर्स हैव इंटीग्रेटेड वेल विद इन द कम्युनिटी इन विच दे वर रिसाइडिंग। देखें, हमने ये एनालिसिस किया कि कम्युनिटी के अंदर जो लोग हैं, स्कूल टीचर्स जो होते हैं वो इंटीग्रेट वेल होते हैं कम्युनिटी के अंदर, इन विच दे वर रिसाइड, जिसमें वो रिसाइड कर रहे होते हैं। द पर्सन एज जो है हाउ एवर इज नॉट हाई, लेकिन परसेंट इतनी हाई नहीं है। एंड दिस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट,
और इस फैक्ट को बयान करती है कि मोस्ट ऑफ देम कि उनमें से अक्सर जो है वर फीमेल हैं। दे वर ऑलरेडी ऑक्युपाइड विद द जॉब, वो अपनी जॉब को ऑक्युपाइड करते हैं और हाउस होल्ड ड्यूटीज़ को वो ऑक्युपाइड करती हैं, विच डिड नॉट अलो देम, जो उसको इजाज़त नहीं देता टू बी एक्टिव इन कम्युनिटी सर्विसेज, के वो कम्युनिटी सर्विसेज में एक्टिव रहे। पहले हमने बात की है कि हम कम्युनिटी में स्कूल टीचर जो इंटीग्रेट करते हैं वेल, लेकिन हमने साथ ही कहा कि जो फीमेल्स हैं उनकी इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होती कम्युनिटी में, क्योंकि वो तो साथ जॉब भी करते हैं, साथ हाउस होल्ड की ड्यूटीज़ भी परफॉर्म कर रही होती हैं। ये इसकी वजह है। तो ये हमने उसे रीज़न दिए हैं फॉर द फाइंडिंग्स की। नेक्स्ट जी, एग्जाम्पल नंबर 2 है, बेस्ड ऑन द फिगर 3 द रिजल्ट क्लियरली शो most of the students who took part of the survey preferred the prepaid plan. Only a small fraction of the students used the postpaid plan as opposed to those who used the prepaid plan. The results were anticipated as the respondents were all students, and the prepaid plan seemed to be the most suitable plan to cater for the needs of the student as they paid for what they used only. While they were a handful of students from wealthy families, the majority of the students simply could not afford the post-paid plan. देखिए ये दो किस्म के प्लान होते हैं, एक होता है प्री पेड, एक होता है पोस्ट पेड। प्री पेड जो है वो सूटेबल होता है, ठीक है जी। जो पोस्ट पेड है, जो वेल्थी फैमिलीज होती हैं उनके लिए वो सूटेबल है। तो एग्जाम्पल नंबर हमने ये फाइंडिंग्स निकाली। इसके बाद आते हैं नंबर हमारे पास जो है सिनेरियो नंबर 2 है कि एक्सप्लेन द सिनेरियो और सर्कमस्टेंसेस during the data collection period or at the time of experiment which might have some influences on the result of the research. रिसर्च के ऊपर जो रिजल्ट जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं? बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस द रिजल्ट रिवील्ड दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर रिसेप्टिव ऑफ द टू द आइडिया ऑफ यूजिंग अराबिक वोकैबुलरी इन द इंग्लिश क्लासेस। अब देखें ये जो रिजल्ट जो है इस तरह के भाई इंग्लिश क्लासेस होती हैं, उसमें आप अराबिक वोकैबुलरी को आइडिया जो है वो आपको रिसेप्टिव लगेगा। दिस इज नॉट सरप्राइजिंग कंसीडरिंग द इंस्टीट्यूशन इज एन इस्लामिक इंस्टीट्यूशन, और ये भी सरप्राइजिंग नहीं है कि एक इंस्टीट्यूशन जो है इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उसमें आप अराबिक वोकैबुलरी को इस्तेमाल करेंगे इंग्लिश क्लासेस में, ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। ठीक है जी, ये बेसिकली हम कह रहे हैं इन्फ्लुएंसेस आप जो है इस तरह के इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, देयर आर several factors that make phone calls not so popular among students. The most obvious factor was financial restraint. Students generally lived on the shoestring budget and could not afford the luxury of spending too much on making calls. These factors help make SMS the most popular means of communicating. देखिए जी, जब हम स्टूडेंट की बात करते हैं तो उसमें जो फ़ोन कॉल्स हैं वो इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि उनके पास जो बजट होता है वो स्मॉल होता है, इसलिए वो मैसेजिंग पे वो ज़्यादा उनके लिए सूट करते हैं। SMS जो है ज़्यादा उनके लिए सूटेबल हैं। नंबर 3 पे है जी, एक्सप्लेन द रिजल्ट्स। आपने रिजल्ट एक्सप्लेन करने हैं बेस्ड जो करते हैं ऑन द लिमिटेशंस पे और कंस्ट्रेंट्स पे ऑफ द रिसर्च ड्यूरिंग द डेटा कलेक्शन पीरियड। डेटा कलेक्शन पीरियड के दौरान जो रिसर्च के कंस्ट्रेंट्स हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनको आप एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम्पल, द रिजल्ट फ्रॉम द स्टडी ओनली इंडिकेटेड द लैंग्वेज एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स इन द फाइनल एग्जामिनेशंस। Since the error analysis indicated were only taken from the postgraduate students, the findings cannot represent all the university student performance. Due to the time constraint, errors from the undergraduate students are excluded as there was a big number of students involved. लेकिन जब हम पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट पे जाएंगे वहाँ एरर्स जो हैं ज़्यादा होंगे, लैंग्वेज एरर्स ज़्यादा वो क्रिएट करेंगे। जब हम अंडर ग्रेजुएट में जाएंगे उसमें ज़्यादा होंगे, बिग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, इन्वॉल्व होंगे। जब हम जाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट में वहाँ तादाद हमारी एरर्स की कम होगी एज कम्पेयर टू दिस। तो इस तरह की फाइंडिंग्स जो हैं वो हम उसमें अपनी फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेरिफेरल सर्विसेज थ्रू द सेल फोन वाज टू गेट स्पोर्ट रिजल्ट्स। इसमें हम सेल फोन जो स्पोर्ट्स रिजल्ट देते हैं। दिस वाज हाईली एंटिसिपेटेड एज स्टूडेंट यूजुअली फॉलो स्पोर्ट इवेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस, especially the Malaysia Premier League, since the majority of the respondents were female students.
Finding of the research did not show any significant result in the use of their peripheral servers for sports. तो हम उसके लिए फाइंडिंग, हम रिसर्चर जो है वो उसके लिए फाइंडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि फीमेल स्टूडेंट्स ही तमाम रिस्पोंडेंट थी। तो अगर हमारे पास मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे, तब जो है हम उसमें जो फाइंडिंग अपनी जो है वो दे सकते हैं अच्छे तरीके से, लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट हम बयान कर सकते हैं। तो ये हमारी लिमिटेशन आ गई कि हमने सिर्फ फीमेल के लिए इसको बाउंड किया हुआ है। अब अप्रोच नंबर 2 है कि हम कंपेयर करेंगे फाइंडिंग्स को। कंपेयर द फाइंडिंग्स ऑफ द रिसर्च विद द फाइंडिंग्स ऑफ अदर रिसर्च। हम एक रिसर्चर की फाइंडिंग्स को दूसरे रिसर्चर की फाइंडिंग्स से कंपेयर करेंगे विद इन द सेम फील्ड के अंदर, या हम कंपेयर करेंगे एंड रिलेट करेंगे डिफरेंट फाइंडिंग्स को ऑफ द रिसर्च की टू हाईलाइट सर्टेन रिजल्ट एज सिग्निफिकेंट। तो हमने जो हाईलाइट किए हुए हैं सर्टेन रिजल्ट, उनको हमने कंपेयर करना है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, दो तरीकों से आप कंपैरिजन करेंगे। अब देखते हैं जी, हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं। इट कैन बी समराइज्ड दैट एसएमएस वाज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग स्टूडेंट्स ऑफ हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन। एसएमएस सबसे मेन कम्युनिकेशन है ये हायर लर्निंग। दिस ट्रेंड was very much expected as student life on a strict budget। जो स्टूडेंट स्ट्रिक्ट बजट में रहते हैं उनके लिए ये कम्युनिकेशन जो है मैसेज का, एसएमएस का, ये बहुत ही पॉपुलर है। दिस वाज सिमिलर टू दी फाइंडिंग्स ऑफ अदर स्टडी कंडक्टेड बाय लिम ETL 2002 at University Telecom Malaysia, which found that SMS was the primary reason why student owned a handset। कहते हैं एसएमएस जो है वो प्राइमरी रीजन है कि स्टूडेंट क्यों लेते हैं एक हैंडसेट को, क्यों ऑन करते हैं, इसकी प्राइमरी रीजन जो है वो एसएमएस है। ये हमने उसमें फाइंड आउट किए थी, ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं कि ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट वर फाउंड टू हैव ए पार्ट टाइम जॉब्स ड्यूरिंग द सेमेस्टर। इसमें एक्सप्लेन द हाई परसेंटेज ऑफ absenteeism among them। The demographic profile of the students involved also showed that they are non-sponsored students। Some even have families to support, therefore it is very likely there exists a relationship between financial status and student performance। देखिए अब होता क्या है कि हम बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट हमारे जो होते हैं, वो जॉब्स करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल जो उनका जो एक होता है फाइनेंशियल नीड्स को वो फुलफिल करना चाहते हैं, उनको फुलफिल करने के लिए वो जॉब्स करते हैं। तो देयरफॉर इट इज़ वेरी लाइकली एग्जिस्ट एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटस एंड द स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा है तो परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी स्टूडेंट की। अगर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगी। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाते हैं। सेलफोन कॉल रेट्स आर बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द कॉलर। कॉलर की जो लोकेशन है उसके मुताबिक वो सेलफोन कॉल रेट्स होते हैं। लोकेशन वेयर द डेस्टिनेशन नंबर वाज रजिस्टर्ड। Since the student population came from different parts of the country, making long distance calls to family members back to the respective states could be very expensive for students। तो उसके लिए वो expensive हो सकती है। Therefore, the number of calls made by the students to the family members compared to the SMS। अब हम जो कॉल्स करते हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉल करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को कंपेयर करेंगे एसएमएस के साथ, रिलेटिवली स्मॉल हो जाए। This shows that financial limitation was a significant factor in the lives of students in the higher learning institutions। तो इसका मतलब हुआ कि जो financial limitation है वो बहुत अहम फैक्टर है स्टूडेंट्स की लाइफ में हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए। अप्रोच नंबर 3 है evaluate the findings, provide assessment of the findings, decide if the results in negative or positive, successful or otherwise। एवेल्यूएट दी फाइंडिंग्स, हमने दोनों को फाइंडिंग जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। प्रोवाइड असेसमेंट ऑफ द फाइंडिंग। एग्जांपल, द फाइंडिंग्स सजेस्ट दैट देयर इज अ मिसमैच, एक मिसमैच है बिटवीन द रिटन लिटरेसी डिमांड्स ऑफ द जॉब मार्केट एंड द लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफ एप्लीकेंट्स हु वर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। दिस क्लेम सीम टू हैव फाउंड इट्स बेसिस only for local companies। However, there was no way of verifying this claim। No way of verifying this claim for the international companies, as there was no previous studies conducted on them। As such, the feedback from these companies still needed to produce a more
सब्सटेंटिव फाइंडिंग। देखिए जी, हम जो एक मिस मैच करते हैं वो क्या करते हैं, रिटर्न लिटरेसी, डिमांड ऑफ द जॉब मार्केट एंड द लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी ऑफ एप्लीकेंट्स, कि इसकी एप्लीकेंट्स का लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी कितनी है और जॉब मार्केट की डिमांड कितनी है और एप्लीकेंट्स कितने प्रोफिशिएंस, उनका लेवल कितना है। अब इसमें मिसमैच हो रहा है। हु हैव आर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, द क्लेम सीम टू हैव फाउंड इट्स बेसिस ओनली फॉर लोकल कंपनीज। अब ये लोकल कंपनीज के लिए, हाउएवर देयर वाज नो वे ऑफ वेरीफाइंग दिस क्लेम फॉर इंटरनेशनल कंपनीज के लिए हम ये क्लेम नहीं कर सकते, एज देयर वाज नो प्रीवियस स्टडीज कंडक्टेड ऑन देम, हमने कोई स्टडी उसके ऊपर नहीं की। ऐसा द फीडबैक फ्रॉम दिस कंपनी स्टिल नीडेड टू प्रोड्यूस ए मोर सब्सटेंटिव फाइंडिंग। तो इसका मतलब है उसके लिए अभी भी हमें स्टिल नीडेड करेंगे, हम एक फाइंडिंग जो है उसके ऊपर फाइंड आउट करने के लिए हमें फीडबैक चाहिए। Provide assessment of the finding. Better coverage of certain service providers means service available over a wider coverage. One of the service providers claimed that its cellular network offered more stable and wider coverage in most parts of the peninsular Malaysia, Sabah and Sarawak walk compared to other service providers. This claim seemed to have found credibility among the students in most institutions of higher learning. There was no way of verifying this claim as there had been no study conducted on the network coverage of all service providers in the country. Such the responses of by students on the better coverage of one service provider seem to be a hearsay. Decide if the result is negative or positive, successful or otherwise. From data collected, there is no doubt that engineering students generally had positive experience with problem-based learning के साथ. As they work together on their project in groups, students acquired self-directed learning as they work to finding solution mirrors the real world. Therefore, feedback from peers, students also learn to express their ideas and share tasks assigned to them. तो इसका मतलब हुआ कि डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं, हमने किया है कि नो डाउट इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है उसका पॉजिटिव एक्सपीरियंस होते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के साथ, जैसे कि वो ग्रुप में शक्ल में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं, और स्टूडेंट जो एक्वायर करते हैं सेल्फ डायरेक्टेड जो है लर्निंग को, एज दे वर्क टुगेदर इन फाइंडिंग ए सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम विच मिरर्स द रियल वर्ल्ड. Their feedback from peers, students also learn to express their ideas and share tasks assigned to them. Infer from findings. इसमें नंबर 1 पे है, develop your own viewpoint and ideas based on the facts and results. Make sense of findings. Do not leave findings in the statistical form as no one would be able to understand. Be creative and do not be afraid to speculate. Develop your own viewpoint and ideas based on the facts and results. The findings suggested that traffic information was the least attractive peripheral service provided by the handphone service provider among the respondents. This was expected as the university was situated far from the busy metropolitan area. Apart from that, many of the students lived on the campus and did not need traffic information to travel to their classes. As such, traffic information may not be useful to them. ठीक है जी। अब देखिए स्टूडेंट जो होते हैं वो अक्सर यूनिवर्सिटी से दूर दराज लोग से आते हैं, अब वो उधर स्टे करते हैं, तो इसलिए उनको ट्रैफिक इंफॉर्मेशन जो है उसके इनकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है जी। तो इसके बाद ट्रैफिक इंफॉर्मेशन मे नॉट बी यूजफुल टू देम, उनके लिए यूजफुल नहीं होगी। We make sense of finding. Comparing reactors where yeast extract and glucose were added, it was observed that gradients of the graphs of variation in nitrate concentration in these reactors are very close and similar to that of the control reactor. Thus, it can be deduced that at the beginning of the experiment, the biomass were utilizing the naturally occurring readily biodegradable substrate as the electron donor for denitrifications. Do not have findings in statistical form as no one would be able to understand what the numbers mean. The findings suggested 1/4 of those surveyed were doing some form of the part-time jobs. 98% of those who responded are postgraduate students who have families. हमने एक सर्वे किया है
उसमें हमने कहा कि सम फॉर्म ऑफ पार्ट टाइम जॉब करते हैं जो, और 98% ऑफ दोज हु रिस्पॉन्डेड आर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हु हैव फैमिलीज, जिनकी फैमिलीज होती हैं. Be creative and do not afraid to speculate. The statistical analysis has shown that more and more female students are selected for the dean's list. The numbers show that even in the faculty of engineering, the ladies are outdoing the male student in terms of examination result and performance in the industry training. Perhaps in the future, the ladies will be more in demand in the industry than their male counterpart. It would probably be difficult for male engineers to find a job.